फरवरी को पीएम मोदी का लखनऊ दौरा, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का करेंगे उद्घाटन। संभल में श्री कल्की मंदिर का शिलान्यास करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के तहत 14,000 करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारने की तैयारी। जेबीसी में जीआईडीए देगा 28,771 करोड़ रुपए का योगदान। राज्यसभा चुनाव को लेकर मतदान से पहले सपा में बगावत की सुगबुगाहट, कई नेताओं ने खोला मोर्चा तो कई हुए बागी। बीकेयू की पंचायत में बड़ा निर्णय, आंदोलन में टिकैत परिवार के एक सदस्य को खानी होगी गोली, हम पीछे नहीं हटेंगे। रेलवे स्टेशन पर उमड़ा अभ्यर्थियों का जनसैलाब, स्पेशल ट्रेन चलाने के बाद भी कम नहीं हुई भीड़, आरक्षित सीटों पर कब्जा, टॉयलेट में सफर करने को मजबूर यात्री। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों की। खबर आपको बता देते हैं जहां पर 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लखनऊ दौरे पर रहेंगे। 19 फरवरी को पीएम मोदी का लखनऊ दौरा, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम के दौरे के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। आईजीपी के आसपास ऊंची इमारतों पर तैनात रहेंगे कमांडो। आईजीपी के पास ऊंची इमारतों पर तैनात रहेंगे कमांडो। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के आसपास नो फ्लाइंग जोन किया गया घोषित। 8 एसपी, 12 एएसपी, 31 सीओ ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। 79 इंस्पेक्टर, 416 एसआई, 5 कंपनी पीएसी भी रहेगी तैनात। 19 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लखनऊ दौरा। आपको बता दें कि 19 फरवरी को प्रधानमंत्री ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन करने के लिए लखनऊ पहुंच रहे हैं, जहां पर आईजीपी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। आईजीपी के आसपास ऊंची इमारतों पर कमांडोज को तैनात किया गया है। बता दें कि आईजीपी के आसपास ऊंची इमारतों पर कमांडो तैनात रहेंगे और इसके अलावा आईजीपी को नो फ्लाइंग जोन भी घोषित किया है, यानी कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के आसपास नो फ्लाइंग जोन भी घोषित किया गया है। 8 एसपी, 12 एएसपी और 31 सीओ ड्यूटी पर तैनात रहेंगे। इसके अलावा 79 इंस्पेक्टर, 416 एसआई और 5 कंपनी पीएसी भी तैनात की गई है। तो अहम जानकारी, जहां पर 19 फरवरी को प्रधानमंत्री अपने लखनऊ दौरे पर हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। आईजीपी के आसपास ऊंची इमारतों पर कमांडोज को तैनात किया जाएगा और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान को नो फ्लाइंग जोन भी घोषित किया गया है। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी रखी गई है। खबर संभल से, जहां पर 19 फरवरी को श्री कल्की मंदिर का शिलान्यास कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर शिलान्यास के लिए आएंगे। कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर शिलान्यास के लिए आएंगे। कल्की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम का बयान भी आया सामने, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस बहुत छोटी, देश बड़ा है, मैंने देश चुना। 18 साल पहले देखा गया सपना अब सच होगा। कलयुग के अवतार श्री कल्की नारायण का मंदिर बनेगा। 108 फीट ऊंचा होगा श्री कल्की का भव्य मंदिर। संभल के एचोड़ा काम्बोह गांव में बनेगा कल्की मंदिर।
और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां कान्हा की नगरी मथुरा की होली विश्व प्रसिद्ध है। होली के रंग में रंगने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं और अपने कान्हा के रंग में सारोबार होते कर मस्ती में झूमते हैं। भक्तों के भक्ति में केमिकल रंग का भंग न पड़े, इसके लिए मथुरा में तैयारी शुरू हो चुकी है। होली के तकरीबन 1 महीने पहले से ही मथुरा में हर्बल कलर बनाने की कवायद शुरू हो जाती है। हर साल की तरह इस साल भी फूलों, पत्तियों और जड़ी बूटियों से रंग बनाने का काम शुरू किया जा चुका है। भगवान कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा होली उत्सव के लिए देश दुनिया में मशहूर है। होली के तकरीबन 1 महीने पहले से ही मथुरा में हर्बल कलर बनाने की कवायद शुरू हो जाती है। हर साल की तरह इस साल भी फूलों, पत्तियों और जड़ी बूटियों से रंग बनाने का काम शुरू हो गया है। टेसू के फूल, गुलाब के फूल और बहुत सारे जड़ी बूटी इससे बनाया जाता है। तो जब मेहनत करते हो आप लोग तो क्या सोच के करते हो? ये सोच के करते हैं कि लोग हमारे रंग को यूज करें, उससे खेलें और उसका आनंद उठाएं। ये सब अपने फूल वगैरह कुछ पत्ती वगैरह इन चीज़ों से मिला करके बनाते हैं, कलर बनाते हैं, उसका कलर बन के उसको रंग देते हैं। दिवाली के बाद से करते हैं, होली का एंड हो जाता है। हर्बल कलर यानी केमिकल फ्री रंगों से होली का चलन पिछले कुछ सालों से बढ़ता ही जा रहा है। स्किन फ्रेंडली होने की वजह से इन रंगों के मुरीदों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। नेचुरल कलर्स हों, हर्बल कलर्स हों, आर्टिफिशियल कलर्स ना हो, तो जो हम रंग खरीद रहे हैं उसको खरीदते समय थोड़ी सी सावधानी रखें। थोड़ा महंगा पड़ सकता है लेकिन वो हेल्थ के लिए, स्किन के लिए अच्छा होता है। और दूसरा अपने बचाव के लिए होता है कि हमारी स्किन अगर ड्राई रहेगी तो उसमें एलर्जी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो कभी भी हम बाहर निकलें उससे पहले अपनी स्किन पे मॉइस्चराइज़र या ऑयल अच्छी मात्रा में लगा लें। होली का त्यौहार इस साल 25 मार्च को मनाया जाएगा, लेकिन मथुरा में इसकी शुरुआत बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाती है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जहां एक और भूमाफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर उत्तर प्रदेश के भूमाफियाओं को सूबे से खत्म करने का संकल्प उठाया है, तो वहीं जिले के हुक्मरानों की तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया। तो वहीं गोंडा में भूमाफियाओं का साम्राज्य तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। शायद दर्जनों गांव के हजारों लोगों को यह भी नहीं पता था कि सरकारी तालाबों पर अब भूमाफियाओं के रडार पर है। पहले भूमाफियाओं ने कूट रचित दस्तावेज तैयार करके सरकारी अभिलेखों में दर्ज तालाब को सरकारी कागजों में दफन कर फर्जी अभिलेख तैयार कर अपने नाम कर लिए। इतना ही नहीं, उसके बाद धीरे धीरे करके उस तालाब को आवासीय प्लाट में तब्दील भी कर दिया। नाम चांद है। कलेक्टर कार्यालय गए थे। जो सदियों पुराना तालाब है, लगभग 200-300-400 साल पुराना, उसमें पूरे गांव का पानी गिर रहा है। वहीं लोग ज़बरदस्ती भूमाफिया लोग पार्ट लीन चाहते हैं। उसका सरकारी तालाब है, सारे दस्तावेजों में सरकारी तालाब है, लेकिन जबरियन पार्ट लेना चाहते हैं वो लोग। डैम साहिबा से हमने किया था, दरखास्त दिया है। डैम साहिबा ने मतलब तत्काल रोकने की कोशिश की थी कि रुकवाइए उसको, लेकिन उन लोगों ने रोका नहीं। जो उन दूसरा तालाब पार्ट लिए उसमें गिरा रहे हैं, कह रहे हैं रात में मिट्टी ले जाएंगे फेंकने वहाँ। हम पूरे तिवारी के रहने वाले हैं और हमारे गांव में जो पूरे गांव का पानी आता है, बारिश का पानी पूरा भर जाता है, डंप हो जाता है एकदम, तब उफला के दूसरे तालाब में जाता था। वो तालाब पाट चुके हैं और ये ताल भी पाटने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे गांव का जो पानी है तालाब में, वो कहाँ जाएगा, ये लोग पाट लेंगे। अब ये लोग भूमाफिया वाले गांव के तालों को सब बंद करना चाहते हैं। हमारा नाली नर्दहा कहाँ बहेगा? ये पूरे तिवारी के गांव के बीचों बीच में है। नहीं, सरकारी तालाब है। सरकारी तालाब है जी। हमारा नाम इरफान है। ग्राम सभा पूरे तिवारी में तालाब है, जो पुराने सारे दस्तावेजों में तालाब ही दर्ज है। उसके बावजूद भूमाफिया कुछ लोग हैं जो उसको कब्जा कर रहे हैं, पाट रहे हैं, मट्टी गिरा रहे हैं। हम लोगों ने विरोध किया, डैम साहिबा के पास गए, उन्होंने संज्ञान में लिया। मिट्टी पटना तो रुक गया है, लेकिन डंप हो रही है। जो एक दूसरे तालाब पे पाट चुके हैं उसी पे डंप कर रहे हैं, उसी को उठा के मिट्टी फिर बाद में डालेंगे। अच्छा, ये कैसा तालाब है? बहुत पुराना तालाब है, सदियों से पुराना। ये बहुत का हम लोग नहीं जानते हैं, हमारे बाप दादा बताते हैं कि बहुत पुराना तालाब है। नहीं तो क्या ये सरकारी तालाब है या? सरकारी तालाब ही है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं
की न्यूज, खबरों का सारथी। बात करते हैं बहराइच के, जहां बहराइच के थाना सुजौली और चौकी गिरजापुरी क्षेत्र अंतर्गत जनजाति बाहुल्य क्षेत्र जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल और अंतर जनपदीय सीमा लखीमपुर से सटा हुआ है, शनिवार को जनजातीय गांवों में छोटे दुकानदारों से जाली नोटों से खरीदारी करते हुए 2 अज्ञात व्यक्तियों को बरदिया गांव में लोगों ने पकड़ा। ग्रामीणों को पकड़े गए अज्ञात व्यक्तियों के पास से फोटोकॉपी किए हुए 200, 100, 50, 10 आदि के जाली नोट मिले। जानकारी के मुताबिक जाली नोटों को चला रहे व्यक्तियों को पकड़ने के बाद लोगों ने उन्हें बंधक बना लिया और पिटाई शुरू कर दी। मौके पर पहुंचे ग्राम प्रधान बंदिया श्यामलाल ने आक्रोशित ग्रामीणों की भीड़ को शांत कराया और दोनों अज्ञात व्यक्तियों को कमरे में बंद कर पुलिस को सूचना दी। खबर अमेठी से है, जहां जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र भारती को पुलिस गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र भारती पर राजस्व कागजात को फाड़ने और सरकारी कार्यों में बाधा डालने के आरोप में मुकदमा दर्ज है। दर्ज मुकदमे को वापस लिए जाने व सैकड़ों समर्थकों के लिए एसपी ऑफिस में अपनी बात रखने वाले डीडीसी राजेंद्र भारती को शिवरतनगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और जिला पंचायत सदस्य राजेंद्र भारती ने एक दिन पहले वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर मुकदमा दर्ज करने जाने की मांग की थी। कानपुर में दबंगों का कहर लगातार जारी है, जहां एक बिल्डर द्वारा आम जनमानस के निकलने वाले रास्तों को बंद करके बिल्डर अपना रास्ता बनाने की फिराक में है। वहीं शनिवार को पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर इफ्तिखाराबाद निवासी राजकली अहिरवार और उनके आसपास के लोगों ने पुलिस अधिकारी से मिलकर वसीम मुर्गा, रहीम जुलाहा, फहीम जुलाहा और मुन्ना के खिलाफ शिकायत देते हुए बताया ये लोग अपनी बिल्डिंग बनवाने के चक्कर में आम राहगीरों का रास्ता बंद कर अपने बिल्डिंग में शामिल करना चाहते हैं। जब इस बात का विरोध किया तो मारपीट करने लगे और जान से मारने की धमकी देने लगे, जिसकी शिकायत थाना अनवरगंज में की तो इंस्पेक्टर ने पूरा सहयोग किया, लेकिन चौकी प्रभारी एसआई शमशाद ने कहा कि मान जाओ वरना उल्टा मुकदमा कर दिया जाएगा। भाई हम लोग वहीं मोहल्ले में रहते हैं, वहाँ कभी रास्ता नहीं। मकान मालिक जो है महबूब, उन्होंने बिल्डर एग्रीमेंट पे वसीम मुर्गा, रहीम इन लोगों को दिया बनाने के लिए। वहाँ पे कभी 100 साल से रास्ता नहीं थी, वो लोग जबरियन रास्ता निकालने। 307 के अपराधी भी हैं, जो उनके साथ लोग जुड़े हैं, 302 के भी अपराधी हैं, 307 के भी अपराधी हैं। अभी एनआरसी में भी जेल गए हैं वो। उनका भाई जो है वाहन चोरी करता है, उनका नाम है वसीम मुर्गा, रहीम, और उनका भाई है बड़ा वाला फहीम। वो बिल्डरों को पैसा देता है मकान बनवाने के लिए, ब्याज पे रुपया देते हैं। उनको पास पैसे की ज्यादा गर्मी और जबरियन रास्ता निकालना है। मेरे समस्या ये है कि हमारे घर के पास से दरवाजा निकालना रास्ता, और वहाँ रास्ता कभी थी नहीं, और ये जबरदस्ती से ये रास्ता निकालना है। वसीम, मुर्गे वाले वसीम हैं, बिल्डर हैं, और मकान तो उनका महबूब का था, महबूब बनवा रहे हैं बिल्डर से, उनका है। ये कह रहे हैं कि हमारी रास्ता है, और वहाँ कोई रास्ता ही नहीं है। अनवरगंज थाने में। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द वापस होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
हमीरपुर जिले में पैसे के लेन देन के विवाद में दबंग ने युवक के दिन दहाड़े चाकू से गोद कर हत्या कर दी, जिसमें इस हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। वहीं घटना को अंजाम देने वाले आरोपी युवक वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। मामला मौदहा कोतवाली कस्बे के साजन तालाब इलाके का है, जहां कस्बे के हुसैनिया मोहल्ला निवासी 23 वर्षीय आकाश अपने एक साथी के साथ यहां से गुजर रहा था। तभी एक युवक आया और पैसों के लेन देन को लेकर आकाश पर हमला कर दिया। पहले तो उसने आकाश की डंडों से पिटाई की और जब आकाश के साथी ने उसे बचाने की कोशिश की, तब तक हमलावर ने चाकू निकालकर आकाश के ऊपर ताबड़तोड़ प्रहार करने शुरू कर दिए, जिससे आकाश खून से लथपथ होकर वहीं ढेर हो गया और हमलावर युवक मौके से फरार हो गया। सत्रह 2024 को समय करीब 12 बजे थाना मौदहा को सूचना मिली कि आकाश उर्फ प्रशांत वर्मा सन ऑफ शिवदास वर्मा आरोप कैंपुआ हुसैनिया कस्बा मौदहा की साजन तालाब के पास इज्जू उर्फ एजाज उम्र करीब 16 वर्ष द्वारा पैसे के लेन देन को लेकर चाकू से हमला कर घायल कर दिया गया, जिसे इलाज हेतु परिजनों द्वारा CHC मौदहा ले जाया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। इस सूचना पर थाना मौदहा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम हेतु मर्चरी रवाना कर दिया गया है। रोहित सना बलिष्ठ द्वारा जो मौके पर मौजूद था के द्वारा बताया गया कि पैसे को लेन देन को लेकर इज्जू द्वारा चाकू से हमला कर आकाश को घायल किया गया। खबर लखनऊ से, जहां जल जीवन मिशन पेयजल और स्वच्छता मिशन की 2 दिवसीय नेशनल कॉन्फ्रेंस का समापन हो गया। पेयजल और स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय के सचिव विनय महाजन ने कार्यक्रम का समापन किया। कार्यशाला समापन के बाद पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय के सचिव विनय महाजन ने कहा कि हमारे ग्रामीण भारत के लिए 2 महत्वपूर्ण मिशन इस समय चल रहे हैं। यह स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और स्वच्छ पेयजल लोगों को उपलब्ध कराना है। खुले में शौच लोग ना करें, इसको लेकर भी अभियान चलाया जा रहा है। हमारे ग्रामीण भारत के लिए जो 2 बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन इस समय चल रहे हैं, जल जीवन मिशन जिसके अंतर्गत हर ग्रामीण घर को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है, और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का दूसरा चरण जिसके अंतर्गत न केवल हमने अपना खुले से शौच मुक्त जो अपना स्टेटस है उसको बरकरार रखना है, बल्कि आगे चलते ठोस और तरल कचरे का सही प्रबंध करना है। इन दोनों मिशंस के अंतर्गत भारत में बहुत तेज़ी से काम चल रहा है और अब हम उस स्थिति पर पहुंचे हैं कि 74% से भी अधिक हमारे ग्रामीण घरों में नल से शुद्ध जल उपलब्ध हो रहा है। 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने आप को हर घर जल घोषित कर दिया है और बाकी भी बहुत आगे तेज़ी से काम कर रहे हैं। इसी तरह स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत हमारे ग्राम तेज़ी से अपने आप को ODF प्लस की श्रेणी की ओर लेके जा रहे हैं। 90% गाँव ने इस पे कदम अपना बढ़ा लिया है, अपने आप को ODF प्लस घोषित किया है और 25वीं सदी हमारे जो गांव हैं लगभग 1.5 लाख गांव, उन्होंने अपने आप को ODF प्लस मॉडल घोषित किया है, अर्थात उन्होंने अपने ठोस और तरल कचरे का सही प्रबंध कर लिया है। लेकिन हम जानते हैं कि इस काम में जहां एक ओर हमें अपने बचे हुए घरों तक ये सेवाएं लेके जानी है। बरेली में करीब 2 सप्ताह पहले का मौलाना तौकीर रजा का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो अपने लोगों को पहले आगाह करते दिख रहे हैं और एकजुट रहने की अपील कर रहे हैं। बाद में कहते हैं कि मुझसे कोई गुनाह हुआ है तो मैं दिल से माफ़ी मांगता हूँ। अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमाए। मुझे मेरे लोगों ने देवबंदी करार दे दिया, मगर तुम लोग बेईमानी की ज़िंदगी जीने को मजबूर हो। जनगण मन करने वाले, योग और सूर्य नमस्कार करने वाले लोग हो, शरीयत के खिलाफ काम करते हो। तुम पर शरीयत के खिलाफ लागू नहीं होता। क्या सब कुफ्र का ठेका मेरे ऊपर है? ये बोल इत्तेहाद ए मलित काउंसिल के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां के हैं। रामायण पढ़ानी पड़ेगी। अगर तुम लोग नहीं निकले, साहिब ईमान होने का सबूत नहीं। उत्तर प्रदेश खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी मसाले। वो स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।